हरि बोल। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च आनंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हमने पिछली बार तीन स्तर के भक्त देखे थे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो हमेशा अपने आप को बड़ा महान समझता है, मैं और मेरे भगवान, कोई बीच में नहीं आ सकता, है ना। भगवान के हम, वो किसी को बीच में समझता नहीं है। भगवान से वो संपर्क रखता है, बाकी किसी को भक्तों की वैल्यू नहीं करता, है ना। शास्त्र में भी उतना एक्सपर्ट नहीं होता आप लोगों की तरह, है ना। फिर भी जो है कम से कम बड़ों के निर्देश में भक्ति में लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे उत्तम अधिकारी के। श्रद्धावान जन होय भक्त अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठा श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, जिस लेवल पर। श्रद्धा हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि भक्ति में आगे बढ़ा, लेकिन जिसकी श्रद्धा कम हो रही है भगवान के भजन में, भगवान के प्रसाद में, भक्तों के संग में, हरि कथा में, तो फिर मतलब प्रगति नहीं हो रही है। भले ही वो उसकी दीक्षा पे दीक्षा होती जा रही है, क्लास सेमिनार होते जा रहे हैं, हो सकता है कि हेयर स्टाइल बदलती जा रही है, कपड़ों के कलर बदलते जा रहे हैं, कुछ भी, है ना। हो सकता है वो ब्राह्मण इनिशिएटेड भी हो गया, हो सकता है संन्यास भी पाल लिए, लेकिन यदि इसकी श्रद्धा कम हो गई तो मतलब वो वास्तव में अधिकारी नहीं है। एक्सटर्नल बदलना तो बड़ा, वैसे साधु बनना तो आसान है, 1000 रुपए में साधु बन जाते हैं ना। 700-800 रुपए की धोती कुर्ता और 10 रुपए का ब्लेड, हेडशिप कर लिया, 30 रुपए, 40-150 रुपए की, मान लो 70-80 रुपए की कंठी, हो गया एक माला झोली। विद इन 1000 यू कैन बिकम साधु, 1000 रुपीज, है ना। बट एक्सटर्नली तो इसी है, इंटरनली थोड़ा कठिन है। तो ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बार बार हमको याद करने की आवश्यकता है, हम भूल जाते हैं। तो मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए थे, ईश्वरेशु तदधिनेशु बालशेषु दुशेषिवत प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। जो भगवान का सम्मान करता है, इक्वल्स जो है हमसे उम्र में या फिर हमसे भक्ति में, उनसे मैत्री करता है। जो हमसे छोटे हैं उनसे स्नेह करता है, और जो हमसे हमारे भक्ति में जो द्वेष करते हैं उनसे झगड़ा करता है। क्या करता है? उनको उपेक्षा करता है ना। जो द्वेषी हैं, निंदा करते हैं, टांग खींचते हैं, तो उनसे दूर रहना अच्छा है। क्योंकि किसी अच्छे फिलोसफर ने कहा कि सुअर से झगड़ा करोगे तो सुअर को तो मजा आएगा, उसकी खुजली मिट जाती ना। सुअर से कुश्ती करोगे तो सुअर को मजा आएगा, और आप गंदे हो जाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना। सीताराम दूर से, हरे कृष्णा। ठीक है भैया जी। लेकिन कभी कभी अभी इज्जत का सवाल है, इस्कॉन का, प्रभुपाद का, तो डिफीट डिफीट कर सकते हैं तर्क के हिसाब से। हम अपन लोग युद्ध वाले, मतलब वैसे पहले के समय में तो गर्दन काट देते थे, वैसे तो नहीं होते, जवान काट देते थे। या तो शरीर त्याग देना चाहिए, फिर उसका नहीं त्याग सकते तो अपने त्याग दो। हाँ, ये तो आप सती वाले प्रसंग, सती ने क्यों शरीर त्यागा पता है कि नहीं? शिव जी की निंदा सुनी और छोड़ दिया। तो हम सती के स्तर पे भी नहीं, तो इसे बेहतर है कि प्रणाम करके उठ के आ जाना चाहिए। निंदा सुनने के पहले ही ये चला, आपको लग रहा है इस गोइंग टू ब्लेस्फेमी, और आपका कोई मित्र है, कोई परिवार का है, साथी है, तो उससे अवॉइड करने का। देखिए, आप मैं थोड़ा और किसी विषय पे चर्चा करते हैं, कुछ बात घुमा दो, जो भी कर दो, प्रयास करना चाहिए। और जो टॉप मोस्ट ड्यूटी रहता है वो एक्सपर्ट रहता है शास्त्र युक्ति में, लॉजिक। प्रभुपाद जी जैसे वो सारे पादरी जो है दुनिया भर के, है ना, सबको उनने जो है प्रभावित किया। आदर को चादर वालों को, दोनों को प्रभावित किया, जो बदल गए कुछ लोग। तो बेसिकली बहुत फर्म कन्विक्शन होता है उनका, कभी बदल नहीं सकते, जीवन में कितनी विपत्ति आ जाए। अभी हमारा क्या, जब तक फेवरेबल सबसे चल रहा है, बहुत भगवान की कृपा है जी, बहुत कृपा है ना। न्यूफाइड डिवोटी जो है वो, हम बड़ी तकलीफ होती है, माला उठाता है, फिर कुछ दिन बाद कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है प्रभु, सब बीवी बच्चे परिवार सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो माला का, माला टंगी है प्रभु, अब जब जरूरत पड़ेगी दोबारा उतार लेंगे। जब गड़बड़ आई, जब पेपर आएंगे, एग्जाम आएंगे, तो मंदिर पहुंच जाते हैं।
है ना, अगरबत्ती घुमा दें। तो ये सब कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। ज्यादातर जो संचार भारत दुनिया भर में ऐसे ही लोग विपत्ति के समय भागते हैं। फिर भी क्या बोलते हैं, विपत्तो तस्य संपत्ति या स्मरित मधुसूदना। हाँ, यदि किसी भी, यदि यदि उसकी संपत्ति वास्तव में, यदि मधुसूदन इसको वास्तव में याद कर पा रहा है, उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति है ना। देखो कितना आचार्यों ने कितना सेलिब्रेट किया। उत्तम अधिकारी जैसे व्यक्ति, प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति हर जगह भगवान को देखते हैं, है कि नहीं। जैसा जी ने जो बोले, खंबे में भगवान, ये तो किधर है भगवान तेरा, हर किधर ही है, सब कुछ सब, इस खंबे में भी है, हाँ इधर भी है। तो कॉन्फिडेंस, सर मैंने खड़े होकर बनवाया था पूरा बिल्डिंग, कैसे आ गया इधर। तो उसने वर्ड से तुरंत, कल ही मैं सुन रहा था, कल या परसों तो बता रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव अपने भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए अपना मान भले चल टल जाए, भक्त का मान न टल दे। भीष्म देव के लिए देखो प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने, पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए सूर्य छुपा दिया, है ना। तो भगवान जो है भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, वो हमेशा प्रेम का अंजन उनकी आंखों में लगा रहता है। प्रेमांजन छुरित भक्त बिलोचन ना, संत सदैव हृदय बिलोकन। इस प्रकार जो है, लोभी व्यक्ति हमेशा धन संपत्ति देखता है, जुगाड़ लगाता है कि नहीं, वो पैसे देखेगा, वो करताल देखेगा, सोचेगा इसको बेच देंगे कितने की मिलेगी यार, कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो लोग कितने का होगा यार, लग रहा है 1.5 किलो है, 250 250 रुपये ये किलो में लग रहा है, ये हो जाएगा 125 150 200 मिल जाएंगे, है ना। जो लोभी लालची व्यक्ति है वो हमेशा वही देखेगा, पैसे कैलकुलेट कर। कामी व्यक्ति हमेशा वो काम भाव के बारे में देखेगा, है ना। कामी स्त्री कामी पुरुष जो है वो उसी मूड से देखेंगे। इसी तरह से जो भक्त है वो हमेशा लोगों के उत्तम अधिकारी है, जो सबके अंदर जो भक्ति देखता है। इवन यहाँ तक कि हमारा क्या होता है, हमको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, आज तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। हम उसी कैटेगरी वाले लोग। लेकिन उत्तम अधिकारी को लगता है कि सारे भक्त मैं ही नहीं हूं, मैं किसको करेक्ट करूं भाई, मैं किसको प्रचार करूं। तो जनरली उत्तम अधिकारी जो है प्रचार नहीं करते। फिर बताते हैं, उत्तम अधिकारी को नीचे मध्यम अधिकारी के लेवल पे आना पड़ता है। by the mercy and by the desires, their desire of the Lord, this come step down one। खुद प्रभुपाद जी जैसे लोग मध्यम अधिकारी के लेवल पे आते हैं अपने आप को, तब जाके वो प्रचार करते हैं, है ना। अपनी उसको नीचे करके नहीं, तो वो उत्तम अधिकारी के लेवल पे सारे भक्त हैं, उसको लगता है मैं ही कमी है, मेरे अंदर ही कमी है, मैं क्या प्रचार करूंगा। तो उनके अंदर जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, इसलिए वो हमेशा भगवान को देखते हैं। कथा चरितमृत में आता है, एक जगह कहाँ आता है, स्थावर जंगम देखे तारे मूर्ति सर्वत्र तारे इष्ट देव स्फूर्ति, समथिंग लाइक ऐसा। कि स्थावर जंगम मतलब चर अचर जहां भी देखता है, लेकिन वो अपने इष्ट देव भगवान को देखता है ना। जैसे यशोदा मैया शुद्ध है, शुद्ध भक्त, एब्जॉर्ब इन द थॉट ऑफ कृष्णा। पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था, ये देख सकते हैं आप, कैटरपिलर, ये जो रहता है, इसको क्या करते हैं, तितली उठा के ले जाती है और इसको कम उसके अंदर बंद कर देती है एक उसमें, और उसको ढक देती है। हाँ, और वो कंtemplate करता रहता है, सोचता है तितली के बारे में, अब आएगी खा जाएगी खा जाएगी खा जाएगी, कब पता नहीं कब आ जाए। भाई इतना, भाई में इतना कंtemplate करता है, धीरे धीरे यही तितली बदल जाता है, इसी जन्म में, नॉट नेक्स्ट लाइफ, है ना। कंtemplation का इतना सोचिए कि एनिमल्स के अंदर इतना कंtemplation है दूसरे एनिमल के प्रति कंtemplate करने में, तो हम भगवान के प्रति कंtemplate करेंगे, ये सोचेंगे तो कितना। तो भगवान को स्मरण करने का, जिस जिस भाव में भी स्मरण करने, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। किसी स्थिति में भी भगवान को स्मरण करो, किसी स्थिति में भगवान का नाम लो, आपका मंगल ही होगा। सांकेत्यम भागवतम में आता है, इसी से रिलेटेड, सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष ऐसा घातरा। असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। किसी मजाक में जाकर हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा जा रहे, बोलते हैं ना, मजाक करते हैं, ए बाबा जी हरे कृष्णा, कभी कभी मिल जाते हैं। लेकिन कोई मजाक में, कोई कल हम लोग गए थे उधर, छोटे छोटे बच्चे बाद में फिर
भले प्रसाद के लिए आए जो भी है, लेकिन बोले दूर से हरे कृष्णा, उनको लगा चलो कुछ तो मिलेगा, तो किसी पर्पज से भी आ रहे हैं, मजाक में ना जिस तरीके जो गुस्से में भी, तो भी ये हरे कृष्णा वाले सुबह सुबह मंगल आरती हिलाते रहते हैं, अपने पड़ोसी लोग उनको भी लाभ हो रहा है, जबरदस्ती सुबह सुबह हरे कृष्णा पे, तो भी उनको लाभ हो रहा है। लेकिन ठीक है, उनको सोने देना, ज्यादा लाभ मत करना, नहीं तो पूरा भगा देंगे अपने को पड़ोस से, फिर नहीं प्रभु इसका उद्धार कर देते हैं। एकदम उद्धार मत करो, धीरे धीरे करते रहो। तो गोपियां हैं जो प्रेम से, कंस है जो डर से, शिशुपाल है वो ईर्ष्या से, यदु है जो फैमिली अफेक्शन से, पांडव है जो प्रेम से, अफेक्शन से, और हम सब हैं भक्तों की भक्ति के माध्यम से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बता दिया था हमने। अभी हम बताया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो पद्धति दी है, हरिनाम सबसे टॉप मोस्ट, दैट इज द इजीएस्ट फास्टेस्ट श्योरेस्ट प्योरेस्ट वे टू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड कनेक्शन विद द लॉर्ड। हरिनाम सबे मना कृष्ण पदार विंदु। ठीक है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। कल पिछली बार हमने ये भी चर्चा की, चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, है ना। और किसी भी तरीके से भी यदि हम भगवान की भक्ति में लगे रहें तो हमारा धीरे धीरे उद्धार हो जाता है। अब चर्चा करेंगे भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। भुक्ति मतलब, भुक्ति मतलब भोग की कामना, भुक्ति भोग। मुक्ति, मुक्त होना, मुक्त किससे मुक्त होना? वर्ल्डली कॉन्सेप्ट से, संसार से। और भक्ति, तो ये भुक्ति और मुक्ति ये भी एक बड़ी कामना है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड नहीं ना। इसलिए चैतन्य चरितमृत में एक जगह बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, भुक्ति मुक्ति कामी क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। इसका मतलब कृष्ण भक्त है तो शांत होना चाहिए, इसका मतलब शांत नहीं, इसका मतलब अभी कृष्ण भक्त नहीं है, कहीं ना कहीं, कहीं फार्मूला में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें भक्तों के मार्गदर्शन, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में भक्ति के पथ पर लगे रहेंगे तो धीरे धीरे कामना चली जाएगी। भुक्ति कामना से प्रहलाद महाराज किस काम से, सॉरी, ध्रुव महाराज भुक्ति की कामना से ही आए थे ना, लेकिन नारद मुनि के निर्देश से सही प्रमाणिक भक्ति किया, शुद्ध हो गई, है ना। अदिति, अदिति ने, दिति ने तपस्या किया, कश्यप बोले महेंद्र को मारने वाली संतान चाहती हूँ, तो उसने व्रत किया एक साल तक। लेकिन कश्यप मुनि बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसा विष्णु की उपासना बताई, हाँ, और बस विष्णु की उपासना तो शुद्ध, हृदय शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे शुद्ध हो गए, है ना। फिर वो 47, 49 मरुत उत्पन्न हुए उनके गर्भ से, और वो फिर इंद्र के फ्रेंड हो गए, सब इंद्र की पार्टी में चले गए भगवान के कृपा से। तो ये कृष्ण का आयोजन है। तो ये भक्ति के मुक्ति की 5 प्रकार की मुक्ति बताई, कौन कौन सी? सारूप्य, भगवान की जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। सामीप्य, वैकुंठ लोक में, भगवान के वैकुंठ लोक में, है ना। सार्ष्टी मतलब उसी प्रकार की धन संपदा, वैभव, उसी वैभव को, है। और सालोक्य, और एक होता है सायुज्य, मतलब भगवान के अंदर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाता है। तो वो तो भक्त लोग मानते मांगते नहीं है उसको, बोलते हैं, मतलब वो कैवल्य, कैवल्य मुक्ति बोलते हैं उसको, नरक आए थे, नरक के समान है बोले वो। उससे तो अच्छा नरक है, कम से कम नरक में कम से कम बातचीत करने के लिए लोग मिल जाते, मतलब उधर तो कुछ भी नहीं, ओम शांति शांति, कमरे में कब तक बैठ रहोगे भाई शांति शांति करते करते? आपसे कोई बातचीत करने वाला नहीं, कम से कम झगड़ा करने वाला तो भी चलेगा, टाइम पास होगा, क्यों प्रिजर्व करने वाला, क्यों? लेकिन अकेले बैठे बैठे कब तक बोर हो जाता है, इसलिए वापस से जाता है वो ब्रह्मलोक से, है ना। भागवत, अब प्रहलाद महाराज बता रहे हैं ना, कहाँ पे हो श्लोक, हम्म, पतंती अधा ना, जिसमें दांगरी, पतन हो जाता है उसका, क्योंकि भगवान की शरण नहीं लेता। लेकिन भक्त लोग हैं ये चार मुक्ति भी नहीं लेते, सोचो, यदि भगवान की सेवा का अवसर नहीं। ये कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं, सारूप्य सालोक्य सामिप्य सार्ष्टी, बिना दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः। देते, देने पर भी नहीं लेते वो लोग, क्यों? यदि भगवान की सेवा नहीं हो, क्या करेंगे? हाँ, सेवा नहीं है तो कोई मतलब नहीं, जाके करेंगे क्या? खाएंगे पिएंगे सोएंगे,
सोने के लिए जा सकती हूँ, फेवरेट सेवा है। और प्रभु जी बता रहे थे, एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे गीता, तो हम लोग दिखाते ना पिक्चर, दिखाते दिखाते उसका दिमाग क्लिक कर गया उधर तुरंत, महाविष्णु सो रहे हैं। बड़े बच्चे ऐसा पड़ के इधर इनके पास जा सकते हैं क्या? यहाँ यही लाइफ स्टाइल चाहिए अपने को बाबा, बढ़िया सो रहे हैं, सब काम हो रहा है, महाविष्णु ऐसा हो रहा है, हम भी यही चाहते हैं ना, सोते रहे, सब काम होता रहे, सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, बढ़िया। लेकिन ये प्रभु राधानाथ महाराज जी बताते हैं, लेजर टाइम इज अ कर्स नॉट द बून। हमको लगता है फ्री बैठे बहुत अच्छा टाइम मिल गया, खाली है। अरे खाली होना ये अभिशाप है, जो खाली बैठा है। मुझे तो दया आती है उस व्यक्ति पे देख के, यार कुछ खाली बैठा है। मतलब सीरियसली, मतलब वो यदि खाली बैठा है कुर्सी पे बैठे, क्या सोच रहा है, मनन चिंता कर रहा है, कैसे संसार चलेगा, क्या पता नहीं क्या सोचता है, भगवान जाने। लेकिन सोचता रहता है घंटों घंटों, इतना क्यों? हाँ, थोड़ा बहुत अपने आप पे मनन विचार के लिए समय देना चाहिए, बट अननेसरी आइडियली, है ना, आइडल बैठना बेकार है। सोते रहना, ज्यादा सोना, जो आदमी स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है आजकल वो सोना पसंद करता है। टेंशन है, टेंशन से मुक्ति, 3 घंटे सो जाओ, टेंशन से फ्री, है ना। और यही मूर्ख लोग जब इसकी इसकी पराकाष्ठा हो जाती है तो हमेशा के लिए सो जाते हैं। वही लोग सुसाइड करते हैं, पता है। सुसाइड करने, रिसर्च में आया कि जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें से पहले वो लोग ज्यादा सोते हैं, वो ध्यान रखना। क्योंकि वो लगता है सोने सोने से सुसाइड, अरे सही में बता रहा हूँ, क्योंकि सोने से उसको लगता है 3-4 घंटे टेंशन भूल गए, फिर मुक्त। हाँ, फिर उसके बाद वो टेंडेंसी बढ़ती जाती है, एंजाइटी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सोने से प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं है भाई, बढ़ती जाती बढ़ती, फिर उसको लगता है सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर टेम्परेरी प्रॉब्लम। बट ऐसा तो है नहीं, और इसलिए कर जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया ज्यादा सोना है समय नहीं, ठीक है। बैकुंठ से भी, बैकुंठ से कृष्ण लोग कैसे जा सकते हैं बता रहे हैं, आउट ऑफ मेनी काइंड ऑफ डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, वन हु इज अट्रैक्टेड by the original form of Lord Krishna in the Vrindavan is considered to be the foremost first class devotee. योगी नाम अपनी सर्वे, योगियों में भी जो कौन है भगवान के नाम में, भगवान में आ सकते हैं। Such devotee is never attracted by the opulence of Vaikuंठ। सोचिए, वैकुंठ से भी आकर्षित नहीं होता। उदाहरण कोई बता सकते हैं ऐसा शास्त्र में? द्वारका से भी आकर्षित नहीं होता, यहाँ पे भगवान कृष्ण रूल करते हैं। वो वृंदावन की लीला में जाना चाहते हैं। कौन है शास्त्र में, कोई पढ़ा है, सुना है आप हाँ, लोग? वो भी गोपियों का एग्जाम्पल आता है इसमें, वो भगवान विष्णु को इग्नोर कर देते हैं। कौन कौन? भगवान जब रासलीला में अंतर्धान हो जाते हैं तो उसमें वेरी। भगवान विष्णु आते हैं। तो भगवान विष्णु, और अब आपको जानकर पूछना कि अलारनाथ में जो भगवान का विग्रह है वो वही विग्रह है। तो भगवान रासलीला से अप्रकट हो जाते हैं, तो अ, भगवान कृष्ण ही ये जो विष्णु का रूप रख के उधर खड़े हो जाते हैं, गोपियां निकलती हैं, तो ज्यादा उनको ध्यान नहीं देती, हरे कृष्णा करके पूछती हैं कृष्ण को देखा है क्या। तो भगवान विष्णु कुछ इधर उधर कुछ बताते हैं तो चली जाती हैं। ऐसा नहीं कि भैया चलो विष्णु मिल गए, बात कर ली, चलो हो गया। देयर गोल बस कृष्ण ओनली। गोप कुमार की कथा आती है एक्चुअली बृहद भागवतम में, वो बैकुंठ तक चले जाते हैं, लेकिन उनको वहां मजा नहीं आता। वापस फिर जो भगवत धाम आके बताते हैं, बैकुंठ एयरलाइंस इधर से ही चलता है, गोलोक एयरलाइंस, है ना। तो इसीलिए अभी हम आ गए हैं अनर्थ निवृत्ति के ऊपर से। अनर्थ निवृत्ति कर लेते हैं फटाफट फटाफट, मतलब पढ़ लेते हैं, इतनी जल्दी होगी तो नहीं, अनर्थ निवृत्ति थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो क्लियरिंग द अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ भक्ति। अनर्थ, अर्थ मतलब काम की चीज, अनर्थ मतलब कोई बेकार। भक्ति के मार्ग में जो बाधा है वो अनर्थ है, जो वीड्स बोलते हैं उसको, खरपतवार देखे आप, फुलवारी लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, खरपतवार बोलते हैं, अनवांटेड। हाँ, बहुत अच्छा। तो 4 प्रकार से आती है, सोचेंगे, मैं भी पढ़ के डर गया इसको, ये 4 प्रकार से, इस प्रकार से। पहला, दुष्कृतोत्तमा, दुष्कृतोत्थ, मतलब बुरे काम करने से जो अराइजिंग फ्रॉम पास्ट sin, अब बाधा आती है जीवन में बुरे काम करने से, कभी कभी वो टेंडेंसी आ जाती है, बार बार याद आती है, पुराने जमाने में लौट जाते हैं, है कि नहीं। दुष्कृतोत्थ, है ना, दुष्कृतोत्थ हो जाएगा ना। फिर तो है सुकृतोत्थ, डिजायर अच्छे काम करने से भी। सोचें क्या बात कर रहे हैं, वो भी बाधा है, नहीं करे पर प्रभु पर अच्छे काम। डिजायर फॉर एंजॉयमेंट फ्रॉम पायस एक्टिविटी,
क्योंकि जब पुण्य काम करते हैं तो फैसिलिटी आती है, धनम जनम सुंदरी, आसपास कुछ मतलब जो भी कुछ आएगा। और कभी कभी भक्ति से भी वही चीजें आती हैं, पायस एक्टिविटी से भी आती हैं, तो एंजॉय करने की टेंडेंसी आ जाती है। फिर आदमी भूल जाता है, माला लटका देता है, फिर सब बढ़िया चल रहा है, तभी तो आनंद है। एक होता है अपराधोत्थ, अपराध करने से जो बाधाएं आती हैं बहुत खतरनाक है। वैष्णव के प्रति, हरिनाम के प्रति, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये अलग है। और भक्तित्व, भक्ति से भी बाधा उत्पन्न होती, सोचो। तो क्या कहना, छोड़ दें? भक्ति जब करते हैं तो क्या होता है, वेल्थ, पोस्ट, पोजीशन, ऑपुलेंस, सब कुछ आता है आपको, बहुत फॉलोअर, तारीफ करने वाले सब कुछ मिलेंगे, है ना? हरि बोल, समझ में आ रहा है ना? तो समझ, फिर आपका हरि बोल हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, फंस जाएंगे इनमें भी। आता है ना ग्लोरिफिकेशन करने वाले, तो हम कहीं कहीं वहीं अटक जाते हैं फिर वो। तो ये, इन सबसे बाहर निकलना है, कंटिन्यू लगे रहेंगे तो जाके, रुक गया बीच में तो फिर उन्हीं 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 में अटक गया तो फिर अटक जाते हैं। जैसे बताते हैं गोलोक वृंदा, गोलोक एयरलाइंस जो जाता है वो सीधा नहीं जाता, ऐसा कैसे नहीं जाता, ऐसे ऐसे जाता है, सारे प्लांट दिखाता है, स्वर्ग लोग, उधर देखा आपको नजर आ गया, अरे का नंदन कानन वन, जैसे ही मन में डिजायर आई आपको वहीं उतार देंगे। सुंदर अप्सरा दिख गई आपको, मन किया थोड़ा बातचीत करना चाहिए, फोन नंबर एक्सचेंज करें, बस उतार देंगे आप। उधर आपको कुछ आप आइटम दिखा, पकवान दिख गया, ऊपर जा रहे, जैसे ही आपको ड्राई फ्रूट दिख गया, ड्राई फ्रूट्स बाजान, ड्राई फ्रूट्स का बागान, उतार देंगे आप। मतलब मन में जैसे ही विचार आया कुछ भी, बस वापस। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति ये भक्ति की प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे अनर्थ चले जाएंगे। एक और हम बस एक कंप्लीट करेंगे, एक टॉपिक डिस्कस करके। ग्राम दग्ध पतो भगनाथ ने आए, मतलब इसमें क्या होता है, कहीं बोले, कोई बोले कि पूरा गांव गांव जल गया, ग्राम दग्ध, गांव जल गया, तो गांव जल गया तो पूरे जल गया यार, थोड़ा बहुत तो कुछ बचा होगा ना यार, एक आध घर वर, थोड़ा आधा पूरा, कहते हैं ना। पतो भगना ने मतलब बोले कपड़ा फट गया, तो कपड़ा पूरा थोड़ी फटता है, थोड़ा बहुत चिंदी विंदी कुछ तो बची होगी ना, फिर टुकड़ा बचा हो। इसी प्रकार से अनर्थ जो है हमारे, जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में, जो ऐसे नहीं कि पूरा एकदम चला जाता है, ऑलमोस्ट कुछ तो रह जाता है, ट्रेसेस, वो आगे जाएंगे। और इसमें अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ हैं अलग स्टेज पे नष्ट होते हैं। भक्ति की प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे, प्रोसेस हमें वही करना है, भक्तों का संग करना है, प्रक्रिया साधना भक्ति को फॉलो करना है। धीरे धीरे जो चार प्रकार के अनर्थ, कौन कौन से, पाप कर्म से उत्पन्न, दूसरे पुण्य से उत्पन्न, तीसरे अपराध से उत्पन्न, चौथे भक्ति से उत्पन्न, चारों। लेकिन प्रोसेस मेडिसिन एक ही है, उसका डोज बढ़ाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खराते रहेंगे, खाते रहेंगे, धीरे धीरे होता है ना, जैसे कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं तो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, धीरे धीरे इवेंचुअली। तो ये है, इसको चार टाइप की जो अनर्थ हैं, वो पांच, जो हमने जो देखे हैं चार टाइप के, वो पांच ग्रेड होती है उसकी। पहला होता है लिमिटेड या पार्शियल अनर्थ निवृत्ति, बहुत कम, कुछ थोड़ी बहुत अनर्थ निवृत्ति हो जाती है ना, हम देखते हैं थोड़ा बहुत, थोड़े अनर्थ तो कम हो रहे हैं ना, काम क्रोध ईर्ष्या लोग कम हो रहे हैं। दूसरा होता है ना, बहुदेश वर्तनी, सब्सिक्वेंटली थोड़ा कुछ और ज्यादा, काफी हद तक कम हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट, प्राय की मतलब लगभग, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, कब होगा, नित्यम भागवत सेव्या, कंप्लीट चला जाता है, सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, वो क्या होता है, बहुना। और एब्सोल्यूट, फिर उसके बाद शुद्धतम, हाईएस्ट, फिर बाद में अटैक नहीं करेंगे, वापस आने का चांस नहीं, मतलब अनर्थ अटैक करने का चांस ही नहीं। रिपीटेडली हियरिंग एंड चैंटिंग कैन गिव कृष्ण प्रेम, तो बस यही करना है, हियरिंग चैंटिंग, हियरिंग चैंटिंग, अपना नाम, अपना नाम नहीं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, अपना नाम जब से अच्छे भगवान का जप करते रहना है ना, तीर्थों में स्नान करना है, परफेक्शन। एंड लॉर्ड प्रसादम कैन डिस्ट्रॉय ऑल डिजायर ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, एक भगवान का। लेकिन दूसरों को भी थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए छोड़ देना है ना प्रसाद, नहीं प्रभु अपने ही नष्ट कर ले पहले, ठीक है, तो थोड़ा दूसरों का भी ध्यान रखते हुए। हाँ ठीक है, बाद में आप लोगों के लिए प्रसाद देने की अभी दिखा देंगे आपको सबको। लॉर्ड प्रसादम बोलते हैं, इसलिए तो हम डेली गाते हैं तो याद आता है ना, यस प्रसादात भगवत प्रसादो, और यही प्रसाद याद आता है कि नहीं? और प्रसाद सेवन करे सर्व प्रपंच जहे, सोचिए, केवल प्रसाद से ही, सेवन मुखी जिह्वा दो, इसलिए हम चाहते हैं हमारे अंदर के अनर्थ कम हो या हमसे जुड़े लोगों के अनर्थ कम हो,
सबसे आसान तरीका क्या है? प्रसाद खिलाओ। हमेशा अपने पास लेके प्रसाद लेके चलो, थोड़ा कुछ, है ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने प्रभु जी के पास रहते हैं, इधर से लेके रखो, फ्रेंड्स को बांटो, दोस्तों को बांटो, रिश्तेदारों को बांटो, है ना, कुछ मिश्री है, कुछ है, कुछ ना कुछ प्रसाद होना चाहिए आपके पास हमेशा। ये चलता रहेगा। फिर भी इतना सब करने के बाद भी जब कर रहे हैं, मान लो हियरिंग कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, गंगे जमुने सरस्वती सब, लेकिन उसके बाद भी आगे गाड़ी ज्यादा बढ़ नहीं रही, कारण ऑफेंसेस, अपराध। लेकिन मतलब एक्सीलेटर भी दबा, लेकिन अब गियर ब्रेक भी दबा रखा है, वो पहिया ऐसा घूमेगा गाड़ी को, होता है ना, अरे बाहर निकल जाएगी बहुत आगे, लेकिन उधर ही है वो। क्योंकि वो, या तो आपकी गाड़ी स्टैंड पे चढ़ी हो, मान लो, है ना, साइकिल देखा ना किसी की, साइकिल स्टैंड पे चढ़ी और खूब पेडल मार रहे हैं, इधर ही है, 2 घंटे से मार रहा हूँ पेडल, इधर ही हूँ। हम भी सोचते 6 महीने हो गए हरे कृष्ण करते हुए, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ब्लूटिक नहीं आ रहा है मेरी प्रेयर्स पे, ब्लूटिक ऐसे व्हाट्सएप पढ़ लेते तो ब्लूटिक आ जाता है, भगवान का ब्लूटिक भी नहीं आता, समस्या ये है ना, पता नहीं चलता ना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कभी कभी हमको लगता है मेरी नहीं, इसकी जल्दी सुनना, बाजू वाले की, है ना, होता है। जैसे हमको ना टिकट की लाइन में लगी हो तो हमको लगता है बाजू वाली लाइन जल्दी जा रही है यार, जिस लाइन में हम लगते हैं वो नहीं जाती, है ना। तो ये कभी कभी इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंड, डोंट वरी, कृष्ण विल कम। कृष्ण की घड़ी अलग चलती है, उनकी घड़ी हर व्यक्ति के लिए अलग, अपने अपने हिसाब से, है ना, उसका पूरी प्रीवियस संस्कार रहते हैं, प्रीवियस जन्म का, ऐसे। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करेंगे, निष्ठा पे पहुंच जाएंगे हम, भगवान ने चाहा तो कल। आज अनंत प्रति कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समय हो गया है 7:11। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं, दर विल स्टॉप। एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? हरी बोल। थोड़ा